मैं यही जानना चाहती हूँ, आपने चुनाव को लेकर किस तरह से अपनी तैयारी पूरी कर ली है? चुनाव में मुद्दे होते हैं जी। पहले सर्वप्रथम हमने माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में जी। चीफ जस्टिस के यहाँ PIL करके इसको नगर निगम में जोड़ा गया। पहले ये ग्राम सभा थी, 25,000 मतदाताओं की ग्राम सभा थी। जी। 3 हाई कोर्ट में PIL करने के बाद यह नगर निगम में जुड़ा। जी। उसके बाद यहाँ पे समस्याएं हैं, पार्क, सड़क, नाली जी। और योजना 2 जो कि कोहना का ही पार्ट है, वहाँ पे बारिश में पानी का जल भराव हो जाता है। तो हमारा सबसे पहला संकल्प ये है कि जो घर के में लोगों के पानी चला जाता है, तो उस पानी को हम जीतने के 6 महीने बाद के अंदर वहाँ एक ऐसे नाले का निर्माण कराएंगे जिससे कि वहाँ के लोगों को इससे निजात मिले। बारिश और किसी भी समय उनके घर में जो बारिश होती है तो पानी भर जाता है, जल भराव समाप्त करेंगे। दूसरा, एक अनवर मार्केट के सामने एक गोल चौराहा बनवाएंगे। उस चौराहा से पूरे जो है पूर्वांचल के लोग और लोकल 50 किलोमीटर के लोग उसी रास्ते से गुजरते हैं। चौराहा न होने के कारण लोग कभी कभी सीधा उल्टा चलते हैं रास्ते पर, तो आए दिन एक्सीडेंट होता है। लगभग 10 लोग साल में मरते हैं और कितने का पैर हाथ टूटता है इसकी कोई गणना नहीं है। तो ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि उस चौराहे को निर्माण करा करके चौराहा बनवाएंगे, जिससे कि आने जाने वाले यात्रियों को, कॉलोनी वासियों को कोई भी असुविधा न हो। अच्छा, तो हमें ये बताइए कि आप वार्ड 75 की जनता के बीच निकल रहे हैं, तो किस तरह का सहयोग आपको देखने को मिल रहा है? वार्ड 75 की जनता ने हमें 2 बार प्रधान बनाया है। 2005 में हमारा चुनाव चिन्ह त्रिशूल था, प्रचंड बहुमत 1187 वोटों से विजयी बनाया था। और उसके बाद 2008 में मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिला। जिलाधिकारी इलाहाबाद ने भी मुझे सम्मानित किया और फिर 2010 में पुनः दोबारा प्रधान बना मैं। और उसके बाद यह चुनाव मेरा पुनः है, नगर निगम का पहला चुनाव। और इसमें भी मैं, जो जनता है यहाँ जाति पात धर्म भेदभाव से हटकर लोग मतदान करते हैं। यहाँ के सारे मतदाता प्रबुद्ध और पढ़े लिखे योग्य हैं, चाहे जिस समुदाय के हों। और यहाँ हर समुदाय का मैं सम्मान करता हूँ और हमेशा अपने कार्यकाल में लेटर पैड मोहर जेब में रखता हूँ। कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का, कोई भी गार्जियन किसी भी प्रमाण पत्र के लिए मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं थी। और जहाँ फोन करता था वहीं मैं पहुंच करके प्रमाण पत्र बनवा देता था। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे हैं आप पूर्व प्रधान है, तो हमने आपके मोहल्ले में सर्वे किया तो हमें यह पता चला कि जो यहाँ की पानी टंकी है वो बहुत खराब हो गई है। तो आपने कभी उस मुद्दे पे काम नहीं किया? हमारे बीच में एक ऐसे प्रधान हुए, महिला प्रधान, जिनका नाम निशा यादव है। वो चुनाव जीतने के बाद आज 8 साल हो गया, एक भी जनता के घर वो किसी मुद्दे को लेकर, किसी समस्या को लेकर के किसी के दरवाजे पे वो नहीं गई है। और जो पानी की टंकी है, एक पानी की टंकी 2-3 आवास विकास परिषद में है, एक दूसरी कोहना गांव में है। चारों पानी की टंकियां ध्वस्त हैं, नाली ध्वस्त है। और डायरेक्ट सप्लाई जब से नगर निगम ने जल विभाग को लिया है, डायरेक्ट सप्लाई पानी की सुबह शाम करता है। और हमने ऊपर मल्लाही बस्ती में स्वतः ग्राम सभा से वहाँ एक बोर का निर्माण करके वहाँ पानी की व्यवस्था मैंने उपलब्ध कराई थी ग्राम सभा से, जो कि वहाँ के लोग उस पानी से आज भी सिंचित करते हैं। पहले वहाँ पे दिक्कत ये थी कि महिलाएं नीचे जाती थी, तो कभी कभी कुछ लोग शरारती लोग बदतमीजी बोलते थे, वहाँ बड़ी असुविधा होती थी। लेकिन वह पानी की जब बन गया तो उसके बाद कोई भी असुविधा वहाँ नहीं हुई। उसके बाद वह पार्ट इस समय वर्तमान समय में वार्ड नंबर 52 में चला गया है।
और जो 75 वार्ड का है, जो प्रधानपति अपने को तथाकथित प्रधानपति अनिल यादव और धुन्नू है, वह जीतने के बाद एक अपराधियों का संगठन बना हुआ है और अपराधियों के साथ बड़े बड़े जिले के टॉप माने जाने अपराधी उनके साथ रहते हैं। तो कोई जमीन विवादित है, लफड़ाई है, उस जमीन को आधे पौने दाम में खरीद करके बेचते हैं, कब्जा हटवाते हैं और 10 बीघा जमीन सरकार की नजूल की जमीन उनके भाई ने बेचा और उन्होंने पैसे को लिया और वह जमीन अभी इलाहाबाद के डीएम द्वारा खारिज कर दिया गया है और सरकारी संपत्ति घोषित कर दी गई है। अभिलेखों में दर्ज हो जाएगा जिन्होंने बेचा है, तो कई करोड़ रुपए का घपला आपके बीच में समझ में आएगा। अच्छा सुरेंद्र जी, ये बताइए कि इस चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे और जनता को क्या नया मिलेगा? इस चुनाव में सबसे बड़ी मुद्दा ये रहेगा, सबसे बड़ी यहाँ पे शांति, जो चैन छिनैती हो रही है इन अपराधियों के कारण। शहर के माने जाने अपराधी इस कॉलोनी में टहलते रहते हैं, कहीं बाइक चोरी करते हैं, कभी महिलाओं की जंजीर छीनते हैं विद्यालय अस्पताल से और स्कूल से निकल रही हैं बच्चों को लेकर के, तो किसी का चैन छीन जाता है, किसी की बाली छीन जाती है। तो सर्वप्रथम ये अपराध मुक्त जो है झूसी 75 वार्ड रहेगा। दूसरी समस्या ये है, यहाँ के जितने पार्क हैं सब सुंदर बनाए जाएंगे और 2 पार्कों में झूला उला भी लग गया है और निर्माण पार्कों का हो रहा है, घास लग रही है, उसमें चलने के लिए, टहलने घूमने के लिए फुटपाथ की भी व्यवस्था बनाई जा रही है। सुरेंद्र जी, मैं बात काट रही हूँ, आप सिर्फ सुंदरीकरण के ऊपर बात कर रहे हैं, पार्क बनाने की, चौराहे बनाने की, लेकिन यहाँ पे सबसे अहम मुद्दा है कि यहाँ पे कहीं पे सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है। आपने एक भी यहाँ मैं बता रहा हूँ, आपने पूछा ना, तो बातें तो बहुत है। सुलभ शौचालय यहाँ कम से कम 5 बनवाए जाएंगे, ये मेरी प्रथम प्राथमिकता है, मेरे एजेंडे में रहेगा। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे महिला डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज नहीं है। जो मैं प्रथम प्राथमिकता को दे करके जिस स्तर पर मुझे आंदोलन करना पड़ेगा, अधिकारियों से मिलना पड़ेगा और मंत्री मिनिस्टर से मिलना पड़ेगा, इसको मैं अपने कार्यकाल में महिला डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज जरूर लाऊंगा और नौजवानों के लिए निःशुल्क लाइब्रेरी की व्यवस्था करूंगा। हमारी एक संस्था है प्रतिष्ठानपुर विकास मंच, वह निःशुल्क बर्तन, बिस्तर और कुर्सी आदि सामग्री निःशुल्क समाज में किसी जात समुदाय के लोग आते हैं, अपने यहाँ नोट कराते हैं, उनको दिया जाता है, अपने भाड़े से ले जाते हैं, अपने भाड़े से वापस कर देते हैं, उसका कोई शुल्क हमारी संस्था नहीं लेती। और वो सामान कहाँ से आता है? जो हमारे संपन्न लोग हैं, कभी कोई 2000, कभी कोई 4000, तो हम उनसे कहते हैं पैसा नहीं चाहिए, ये हमारी कुर्सी इस तरीके की है, इसी नंबर का, इसी कुर्सी 4 कुर्सी आप दे दीजिए। किसी ने 10 दिया, किसी ने 4 दिया, तो हमारे संस्था का ये आय के साधन है। और हमारे यहाँ प्रतिवर्ष 2005 में मैं प्रधान बना, तब से प्रतिवर्ष रामलीला का आयोजन होता है, राम बारात निकलती है, भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाती है और 2004 से निरंतर प्रतिभा सम्मान समारोह मैं करता हूं, जिसमें हाई स्कूल इंटर के बच्चे जो अधिक अंक पाते हैं हर विद्यालय के 4 बालक 4 बालिकाओं को सम्मानित किया जाता है, जो हमारे क्षेत्र के विद्यालय है। और जो लोग सरकारी कर्मचारी नियुक्ति होती है, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, उनको भी सम्मानित करने का काम करता हूं। अगर वो नहीं रहते तो उनके अभिभावक को सम्मानित करता हूं कि वो इस तरीके के सम्मान जो है हमारे झूसी गांव सभा का अब नगर निगम होने जा रहा है, उसका गौरव बढ़ाते हैं, हमारे क्षेत्र का विकास होता है। ऐसे हमारे पास तमाम मुद्दे हैं। अच्छा, हमें ये बताइए कि आपके क्षेत्र और भी काफी दावेदार लग रहे हैं और काफी मजबूती से लग रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, आप इतने में आप अपने आप को किस तरह से मजबूत समझते हैं? आप जान लीजिए, एक तरफ 9 प्रत्याशी है, एक तरफ मैं अकेला हूँ और यहाँ हवा में बात नहीं हो रही है। आप यहाँ की जनता से आप पता कर लीजिए कि यहाँ जनता चाहे हरिजन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बैकवर्ड हो,
चाहे यादव हो, चाहे पंडित हो, चाहे राजपूत हो, सारे समुदाय के लोग, हर घर से अगर वोट मिल रहा है, हर बिरादरी से वोट मिल रहा है, तो मात्र सुरेंद्र त्रिपाठी को मिल रहा है। व्यक्तिगत कोई जातिवाद के नाम पे वोट ले रहा है, कोई धर्म के नाम पे ले रहा है, कोई कुछ बोल के ले रहा है, तो वो उसका है। लेकिन मैं आधे में मैं हूँ, आधे में 9 प्रत्याशी है। अच्छा सुरेंद्र जी, ये बताइए, महापौर का भी चुनाव होगा 4 मई को। जी बिल्कुल होगा। आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी? महापौर में जी आप यह मान के चलिएगा कि भाजपा और सपा की लड़ाई और बसपा की लड़ाई है। अब इसमें कौन आगे जाएगा, जो कि ये जो 15 गांव है, यह बहुत ही रोचक गांव है, क्योंकि यह एक वार्ड छोड़ करके ये 75 वार्ड सब सपा के मतदाता ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जिला अध्यक्ष या तमाम पदाधिकारियों ने जो टिकट का बंटवारा किया, सही नहीं किया। इसलिए यह कहना असंभव है कि कौन जीतेगा। यह है कि लड़ाई जिससे होगी वो भाजपा से होगी। और पार्षद यहाँ लोकल जनप्रतिनिधि होता है, यहाँ न भाजपा की लड़ाई है, न सपा की, न बसपा की, न कांग्रेस की। यह व्यक्तिगत लड़ाई है और इस क्षेत्र की जनता की, क्योंकि बिजली की समस्या, मैं 18 दिन अनशन पे बैठ करके बिजली यहाँ 24 घंटा जो बहाली कराई है मैंने कराई है, और यहाँ ट्रांसफार्मर जलता फूकता है तो 1 घंटे के अंदर दूसरा ट्रांसफार्मर लगता है। ये सारी देन पूरी जनता के साथ हमने कई बार आंदोलन किया है, और उस आंदोलन का परिणाम रहा है कि जो भी समस्याएं लेकर के चलता हूं, प्रशासन के तुरंत हाथ पांव भूल जाते हैं और समस्या का तत्काल निराकरण करते हैं। अच्छा, अगर आप सभासद चुने जाते हैं वार्ड संख्या 75 से, तो क्या बदलाव आएगा आपके क्षेत्र में? यहाँ पे हर तरीके का बदलाव होगा। जैसे पार्कों का निर्माण होगा, वो भी बदलाव होगा। नालियों का निर्माण होगा, व्यवस्थित नाली होगी। जो पाइपलाइन, नल की पाइपलाइन जो जर्जर अवस्था में है, कहीं सीवर से अटैच है, उस पाइप को पूरा बदला जाएगा नए सिरे से, और वहां पे एक अच्छी पाइपलाइन की व्यवस्था होगी। शुद्ध जल लोग पाएंगे, और जो पानी की टंकियां खराब हैं उसको तत्काल जो है प्रभाव से सब टंकियों की सफाई और पाइपलाइन चेंज करके उसका भी चालू कराया जाएगा, कि विशेष परिस्थिति में दोपहर में भी 2 घंटा लोगों को जल मिल सके। अच्छा, ये बताइए कि आप किस पार्षद प्रत्याशी को अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं? मेरे सामने कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, तो मानूं मैं किसको? जी, तो आपको ये लग रहा है कि हाँ आप ही जीतेंगे? बिल्कुल, हम नहीं, जनता से पूछिए आप कि प्रत्याशी तो हर कोई प्रत्याशी जो 10 वोट पाता है वो कहता है कि मैं जीत रहा हूँ। लेकिन समस्या इस बात की है कि जब परिणाम आता है तो 10 वोट पाता है, और जितने भी प्रत्याशी यहाँ लड़ रहे हैं, कोई प्रत्याशी ये नहीं कह रहा है कि मेरी लड़ाई फला बनाम फला से है। वो कहते हैं मेरी लड़ाई सिर्फ सुरेंद्र त्रिपाठी से है। तो सबकी बौखलाहट सुरेंद्र त्रिपाठी से है, सबकी घबराहट सुरेंद्र त्रिपाठी से है, और यहाँ की जनता सुरेंद्र त्रिपाठी को चुनने जा रही है। अच्छा, तो आप कुछ जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? हम बिल्कुल जनता से अपील करेंगे। यहाँ क्षेत्र की जनता है, यहाँ की जनता चाहती है, जो आप जनता से डायरेक्ट पूछिए, जनता की भावना को समझिए, और जनता जिसको पार्षद बनाएगी वो पार्षद बनेगा। यहाँ न जात पे न धर्म पे वोट पड़ेगा, कर्म पे। जिसने कर्म किया है, जिसने तपस्या किया है, जिसने लाठी खाई है, जो 61 दिन जमीन झूसी की ग्राम सभा की जमीन बचाने के लिए 61 दिन जेल में रहा हूं, लेकिन मैंने समझौता नहीं किया, किसी से एक पैसा लेने का काम नहीं किया। अब लोग तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अगर किसी को लगाना है, कोई प्रत्याशी सामने आता है, 5 मिनट बैठ करके जनता के बीच में हमारे प्रश्नों का जवाब दे दे, उसके प्रश्नों का मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। अगर नगर निगम में जब ये ग्राम सभा जुड़ा, यहाँ की सारी आबादी योजना 2 और 3 की हवेलिया वार्ड 52 में चली गई थी। किसी भी प्रत्याशी ने एक एप्लीकेशन लिख करके दिया हो, किसी भी डिपार्टमेंट को, नगर निगम को या नगर आयुक्त को या जिलाधिकारी को अगर लिखा हो तो मैं चुनाव लड़ने के लिए आज वो कह दे कि मैंने रजिस्ट्री फला डेट में किया था तो मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा, उसको मान लूंगा कि मेरा प्रत्याशी है। यहाँ की समस्या कोई नहीं सुनता, सिर्फ जाति धर्म के नाम पे चुनाव लड़ने आते हैं।
वो यहाँ की जनता उनको नकार चुकी है और बहुत बढ़िया उनको सबक सिखाएगी कि दोबारा और नन्हे का नाम नहीं लेंगे। पहली बार में लड़ा था तो 23 प्रत्याशी लड़ती, दोबारा में लड़ा तो 15, तीसरी बार में लड़ा तो 12, अब चौथी बार में लड़ा तो 10 प्रत्याशी। इसके बाद प्रत्याशी 2 और 3 रह जाएंगे, कोई प्रत्याशी लड़ने का नाम जीती कोना से नहीं लेगा। तो सुरेंद्र जी धन्यवाद, आपने हमारे अपडेट टॉक शो में अपना समय दिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। धन्यवाद, बहुत अच्छा। आप हमारी बात जनता तक पहुंचाने का कष्ट करें और जनता यहाँ खड़ी है, ये हर जात समुदाय की जनता है। किसी भी व्यक्ति से आप हमारे और जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में है उनसे पूछा जा सकता है।